17 साल की उम्र में उसके पास कुछ भी तय नहीं था, सिवाय एक बेचैन दिमाग, मुट्ठी भर आइडियाज और यह एहसास कि जिंदगी उससे तेज भाग रही है। वो एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ, जहां बड़े सपने अक्सर एक तरह की बेवकूफ़ी माने जाते हैं। लोग सभ्य थे, लेकिन उनकी शंकाएं साफ दिखती थीं। इतना बड़ा क्यों सोचते हो? जो है उसी में खुश क्यों नहीं रहते? जो सुरक्षित है उसे दांव पर क्यों लगाना? लेकिन उसके दिमाग में नॉर्मल जिंदगी का कोई प्लान नहीं था। वो कुछ बदलना चाहता था, लोगों के सफर करने के तरीके को, आराम को देखने के नजरिए को, और उस अनिश्चितता को जो हर ट्रैवलर महसूस करता है। कॉलेज छोड़ना उसका विद्रोह नहीं था। वो पढ़ाई से भाग नहीं रहा था। बस उसने ये समझ लिया था कि जिन सबकों की उसे जरूरत है वे क्लासरूम में नहीं मिलेंगे। वे मिलेंगे नेगोशिएशन में, रिस्क में और असफलताओं में। कहानी एक, पहली अस्वीकृति। एक लैपटॉप, अधूरा सा प्लान और जिद के साथ वह इन्वेस्टर्स और होटल ओनर्स के पास गया। इन्वेस्टर्स हंसे, तुम बहुत छोटे हो, बिजनेस समझो फिर आना। होटल वालों ने शालीनता से मना कर दिया। उन्हें किसी टीनेजर पर अपना बिजनेस दांव पर लगाना मंजूर नहीं था। दोस्त भी सवाल उठाने लगे, इतनी अनिश्चित चीज के लिए स्थिरता क्यों छोड़ रहे हो? हर ना चुभता था, लेकिन वो अलग तरह से सुनना सीख गया था। उसे तुम फेल हो सुनाई नहीं देता था। उसे सुनाई देता था, कुछ कमी है, ढूंढो। तंग कमरे में घूमते पंखे के नीचे रातें सुबह में बदल जाती थी। ईमेल्स, एक्सेल शीट्स और एक सिस्टम का सपना, जहां ट्रैवलर कहीं भी जाए उसे भरोसा मिले। धीरे धीरे वह संघर्ष का आदी हो गया। सफलता का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का जिसमें इंसान खुद को साबित करता है। कहानी 2, असफलताएं जो ताकत बन गई। शुरुआत बहुत छोटी थी, एक होटल, फिर दूसरा। हर ना पहले से भारी लगता था। कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता, पार्टनरशिप टूट जाती, कभी इन्वेस्टर से किए वादे हाथ से फिसल जाते। एक रात पूरी तरह थका हुआ वो अपने छोटे से कमरे के फर्श पर बैठा था। ईमेल्स एक के ऊपर एक, ईंटों की तरह। उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, शायद यह मेरे बस का नहीं। शायद मैं बहुत छोटा हूं, बहुत भोला हूं, बहुत जल्दी सपना देख लिया। लेकिन यही कुछ बदल गया। असफलता अब फैसला नहीं रही, वो शिक्षक बन गई। हर गलती ने एक कमजोरी दिखाई, एक नया स्किल सिखाया और बिजनेस के इंसानी पहलू को और साफ किया। उसने सीखा, अगर दुनिया मौका नहीं देती तो तुम खुद बनाते हो। एक छोटा सा हाँ, फिर दूसरा। एक शकी होटल ओनर का भरोसा दूसरे तक पहुंचने का रास्ता बन गया। कहानी 3, अंदर की लड़ाई। 19 की उम्र तक वह सिर्फ कंपनी नहीं बना रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। हर दिन एक युद्ध था। आराम कहता सेफ जॉब ले लो, डर कहता सबके सामने फेल हो जाओगे। जिद सबसे जोर से बोलती थी। वो रात में डायरी लिखने लगा। डर, उम्मीद, रणनीति। खामोशी में वो खुद से मिला। उसे एहसास हुआ, पहचान पत्थर में नहीं लिखी होती। वो या तो वही डरा हुआ लड़का बन सकता था जिसकी सबको उम्मीद थी, या फिर वो इंसान जो कम उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। धीरे धीरे आत्मविश्वास आया, दिखावटी नहीं, शांत, अड़िग। फिर छोटे छोटे जीतें जुड़ने लगी। इन्वेस्टर्स नोटिस करने लगे, कुछ होटल जुड़े, ट्रैवलर्स ने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना शुरू किया। ये चमकदार नहीं था, टेक्निकल दिक्कतें थी, कस्टमर शिकायतें थी और अनगिनत रातें स्प्रेडशीट्स और कॉल्स के साथ। लेकिन रोज की डिसिप्लिन ने घबराहट को प्रगति में बदल दिया। 20 की शुरुआत में ही कंपनी उसके शहर से बाहर निकली, फिर देश भर में, फिर दुनिया में। ये किस्मत नहीं थी, ये था छोटी असफलताओं, गहरी सोच और सटीक फैसलों का परिणाम। चक्र। लोग उसे विजनरी कहने लगे, लेकिन उसे बस इतना दिखता था, एक इंसान जो तब भी रुका नहीं जब रुक जाना सबसे आसान था। ये कहानी जीनियस होने की नहीं है, ये कहानी है चुनावों की। आराम के बजाय विकास चुनने की, तारीफ के बजाय निरंतरता चुनने की, डर के बावजूद भरोसा रखने की। उसने साबित किया, उम्र महत्वाकांक्षा तय नहीं करती, अस्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा है, पहचान संघर्ष में बनती है, अनुशासन समय के साथ चमत्कार करता है। और फिर आखिरकार दुनिया ने उसका नाम जाना, उस कंपनी को जाना जो उसने खामोशी से खड़ी की थी। उसका नाम था रितेश अग्रवाल और कंपनी थी OIO। एक छोटे शहर का 17 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट भारत का सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर बना। उसने दिखा दिया कि हिम्मत, धैर्य और खुद पर भरोसा दुनिया को बदल सकता है, चाहे शुरुआत अकेले, डरे हुए और टूटे हुए हालात से ही क्यों ना हो। ऐसी ही असली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, जो ताकत और अनुशासन बनाती है।